नमस्कार टीचर्स। सो आई एम मनोज वशिष्ठ फ्रॉम जैन भारती मुर्गावती विद्यालय। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है टू प्रिपेयर एन ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग ऑटो एवेल्यूएशन एंड ऑटो रिजल्ट एनालिसिस। तो हम ये एक प्रोसेस करके देखेंगे जिसमें ऐसा रिजल्ट हम तैयार करने की कोशिश करेंगे जिसमें ऑटो एवेल्यूएशन और ऑटो रिजल्ट एनालिसिस फीचर होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं ये प्रोसेस करने जा रहा हूँ यूजिंग माय लैपटॉप। आप इसके लिए अपना डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपको गूगल क्रोम में जाना है। सबसे पहले आपको जीमेल यहाँ पे टाइप करना है और जीमेल में लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी जीमेल में लॉगिन कर लिया है। ये मैंने जीमेल में लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप जीमेल में लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे गूगल एप्स का एक ऑप्शन दिखेगा। गूगल एप्स में जाएंगे आप, मैं ब्लॉक कर देता हूँ गूगल एप्स। ये यहाँ पे 9 डॉट्स बनी हुई हैं आपके राइट टॉप पे। उसके बाद आप जाएंगे डॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ लेफ्ट टॉप पे जो 3 बार्स हैं इनको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म्स क्लिक करेंगे आप, आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट करना है। ये मैंने ब्लैंक फॉर्म क्लिक किया। ओके, ये आपके पास आ गया इस तरह का पेज। यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे उस टेस्ट की हेडिंग डालनी है। जैसे आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन भारती मृगावती विद्यालय। ये मेरे स्कूल का नाम है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। उसके बाद आपको जो क्लास लिखनी है, जिस क्लास के लिए आप टेस्ट बनाना है, से मैं बना रहा हूँ क्लास 9th के लिए। मुझे बनाना है मैथमेटिक्स का। एंड ये टेस्ट नंबर है से 3। सो मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे टेस्ट नंबर भी डाल देता हूँ ताकि बाद में मुझे कन्फ्यूज़न ना रहे। टेस्ट नंबर इज से 3। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही उस टेस्ट का नाम हो जाएगा और आप जब भी उसे बाद में ओपन करेंगे तो आप क्लियरली नाम देख के उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखोगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो से ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मैंने लिख दिया ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसके बाद जो आप और इंस्ट्रक्शंस देना चाहें उनको आप वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। से टाइम लिमिट इज़ 30 मिनट्स। उसके बाद अगर आपको लिखने हैं मैक्सिमम मार्क्स, आप लिख देंगे मैक्सिमम मार्क्स। आप इनकी पोजीशन आगे पीछे जहाँ पे भी आपको सूट करता है, आप टाइम लिमिट की जगह ड्यूरेशन जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ फील्ड्स पे आते हैं हम। फील्ड्स मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जब बच्चा उसको अटैम्प्ट करेगा। से सबसे पहले हमें उसका नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम का एक कॉलम बना देता हूँ। नेम, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर। उसी के साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप इसे शॉर्ट आंसर बनाएंगे क्योंकि नेम कोई पैराग्राफ नहीं होता। जहाँ आपने हेडिंग डाली उसी के साइड में, और इस ऑप्शन से मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना दूँगा। इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी बच्चा बिना नेम फिल किए उस टेस्ट को सबमिट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि एक तो बच्चे इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते और कई बार बिना नाम लिखे ही सबमिट कर देते हैं और वो फिर प्रॉब्लम होती है कि किस बच्चे ने सबमिट किया है। एक फील्ड पूरी हो गई। उसके बाद यहाँ उसके साइड में प्लस साइन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। से नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्लास एंड रोल नंबर। मैं इसको भी शॉर्ट आंसर बना देता हूँ और सबसे अच्छा रहेगा कि आप क्लास को अलग लिखो और रोल नंबर को अलग लिखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रोल नंबर हटा देता हूँ, क्लास को ही रहने देता हूँ और इसे आप ड्रॉप डाउन बना दो। ड्रॉप डाउन हमें ये पता है कि ये क्लास हमने 9th सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे उस बच्चे को अपने सेक्शन के साथ क्लास सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, क्लास एंड सेक्शन। क्लास एंड सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऑप्शंस, क्योंकि 9th का है और हमारे पास 9th के 5 सेक्शंस हैं, तो मैं 9th ए लिख देता हूँ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसी के नीचे ऐड ऑप्शन आपको एक फील्ड दिखेगा 9th बी, 9th सी, उसके बाद 9th डी, 9th ई। इसका एक फ़ायदा और है, जब आप रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे, जो एक्सेल तैयार करेंगे, उनको सेक्शन वाइज उन बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। इसको भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना देता हूँ। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चे से, तो वो भी उसी के लिए आप फील्ड बना सकते हैं। मुझे बस 2 ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, बच्चे का नेम, उसका क्लास एंड सेक्शन। आप चाहें तो रोल नंबर लिख के रोल नंबर को फील्ड बना सकते हैं, फादर्स नेम को फील्ड बना सकते हैं। जितने फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है उतने बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। से मुझे 2 क्वेश्चंस का या 4 क्वेश्चंस का या 6 क्वेश्चंस का एक टेस्ट बनाना, मुझे जितने क्वेश्चंस का टेस्ट बनाना मैं उतने बार इस प्लस साइन को क्लिक करूँगा, तो उतने ही ऑप्शंस यहाँ पे, उतने ही क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे फील्ड्स बन जाएंगे। मुझे से 2 क्वेश्चंस का बनाना है। पहला क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे टाइप करूँगा, से मुझे लिखना है पहला क्वेश्चन, राइट 1 irrational number और 1 rational number which is equals to its inverse। equal to its inverse। ठीक है, मैं इसे एक MCQ बनाऊंगा। ऑप्शन 1 में मैंने लिखा से 0, ऑप्शन 2 में लिखा मैंने 1। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल भी गए। आप चाहो तो 1 to 10 तक अगर सारे ऑप्शंस आपको लिखने हैं तो आप यहाँ पे ऐड ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग आप फिल कर सकते हैं। 1 2 से 3 एंड 1 ऑप्शन हमने ले लिया से नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन 2 पे हम गए। हाँ, एक चीज़ और वो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जब बच्चे किसी क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो रेफ़र कर सकें कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या किस में उन्हें प्रॉब्लम आई या किस को समझ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 इससे वन irrational number greater than √2, मैं लिख देता हूँ √2 is, उसी तरह इसको सबसे पहले मैं यहाँ से MCQ बना दूंगा। ऑप्शन 1 से 1.1, ऑप्शन 2 1.111, ऑप्शन 3 इज 1.51, 511, 511 एंड सो ऑन। ये रिपीट हो रहा पैटर्न। 4th, नन ऑफ द अबव।
मेरा टेस्ट बन गया, मैंने 2 क्वेश्चंस ही देने थे, मैंने 2 क्वेश्चंस का एक टेस्ट बना लिया है। उसके बाद मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पे जो भी मुझे उसकी सेटिंग्स करनी है, से लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर दूंगा मैं। सबसे पहले लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स का मतलब है कि वो बच्चा उसे बार बार अटैम्प्ट नहीं करेगा, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट ही फाइनल माना जाएगा। एडिट आफ्टर सबमिट को मैं अनचेक ही रहने दूंगा, उसे चेक नहीं करूंगा। एडिट आफ्टर सबमिट का मतलब है कि बच्चा एक बार सबमिट करने के बाद उसे दोबारा से एडिट कर सकता है। उसके बाद में क्विज़, जहाँ थर्ड ऑप्शन है, आप देखेंगे 1 2 3 थर्ड ऑप्शन है, यहाँ मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। सो यहाँ से पता चल जाएगा मेक दिस अ क्विज़। उसके अलावा इमीडिएट आफ्टर सबमिशन आप चाहते हैं, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली बच्चों को उनका रिजल्ट मिल जाए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। उसके बाद मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, पॉइंट वैल्यूज़, किसका आपको आप चाहते हो कि जो रेस्पोंडेंट है वो देख सके, तो मैंने तीनों को चेक किया हुआ है, उसे तीनों का पता चल जाए कि उसने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। वापस में जनरल में आ गया, मैंने देख लिया लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स है। मैंने यहाँ पे, आप दोबारा से देखिए, आपके राइट टॉप पे सेव का ऑप्शन है, उसको मैंने क्लिक किया, सेव हो गया। ठीक है, अब मैं वापस इसी टेस्ट पे हूँ। अब मैं देखूँगा फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस जाके उस पर क्लिक किया। आंसर की सबसे नीचे का ऑप्शन आ जाएगा ब्लू कलर में, आंसर की पे गया, और जो इसका आंसर है 1 रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स इनवर्स, 1 होता है ऐसा रैशनल नंबर जो इसके इनवर्स के इक्वल है, उसको मैंने चेक किया, उसको मैंने सेलेक्ट किया। और इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मुझे रखने हैं, टेस्ट में से 1 मार्क रखना है, मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया। फिर मैं वापस से दूसरे क्वेश्चन पे गया, कहीं पे भी क्लिक किया, वापस आंसर की पे गया। ध्यान से, आंसर की सबसे नीचे पेयर होगी, इसको 1 मार्क का बना लिया। और इसका सही आंसर, क्योंकि इरेशनल नंबर मैंने पूछा था, तो इन सारे के सारे 3 जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक ही नंबर इरेशनल है, और √2 की वैल्यू अराउंड 1.414 होती है, तो उससे बड़ा ही है, तो मुझे पता चल गया यही करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारे टेस्ट में ऑटो एवेल्यूएशन भी ऐड हो गया है, उसके ऑप्शंस भी हमने ऐड कर दिए। अब बात आती है इसे सेंड करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स 2 हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन के मैंने 1 मार्क रखे हैं। मैं इसे सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद ये पेज खुलेगा। आप ईमेल से सेंड करना चाहते हैं, आप हाइपरलिंक से सेंड करना चाहते हैं, तो जिस भी ऑप्शन से आप सेंड करना चाहते हैं, आप वो वाला ऑप्शन से, मैं हाइपरलिंक से सेंड करना चाहता हूँ। शॉर्टन URL पे क्लिक करूँगा तो ये URL काफ़ी छोटी हो जाएगी। इसको मैं Ctrl+C दबा के कॉपी कर लूँगा, और जिसको भी भेजनी है, मैं जो भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसे व्हाट्सएप से, उसे जीमेल से, या कोई और ईमेल अकाउंट है उससे मैंने कंपोज किया। यहाँ पे खुल गया। से मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं, ये है, मैंने ईमेल ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिंक फॉर ऑनलाइन टेस्ट 9। यहाँ पे Ctrl+V किया तो वो लिंक पेस्ट हो गई, और मैंने सेंड ऑप्शन किया। अब चाहो तो इसे कॉपी करके व्हाट्सएप पे किसी और मोड से आप सेंड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही कोई इंडिविजुअल अटेम्प्ट करेगा, आपको वो यहाँ वापस से यही पेज खोलेंगे, उसी प्रोसेस से खोलेंगे, तो जो भी अटेम्प्ट करेगा रेस्पॉन्सेज में यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आप उसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके मीन, मोड, मीडियन, सारी की सारी उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज़ की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसान है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ड्यूरिंग लॉकडाउन ही यूज़ करें। लॉकडाउन तो एक ऐसा आपको मौका मिला है जहाँ आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। वो चीज़ें जो अभी तक आपसे छूटी हुई थी, वो नई चीज़ें सीख सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर।
तो बहुत बढ़िया टूल है। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे इन फ्यूचर भी यूज़ करिए। इससे दोनों को बेनिफिट है, बच्चों को टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली उन्हें रिजल्ट मिल जाता है, उन्हें करेक्ट आंसर पता चल जाता है, टीचर के सर से काफ़ी बर्डन कम हो जाता है, मीन्स टीचर वो एनर्जी किसी मीनिंगफुल काम में लगा सकता है, टीचर उस टाइम को, उस एनर्जी को बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने में लगा सकता है। सो ये पूरा की पूरा प्रोसीजर है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।